रखिए आशीर्वाद। ऐसे नहीं, ऐसे मेरे कुछ ना होगा आपको। ऐसे मेरे से मेरे कुछ नहीं होगा। आ जाइए, आ जाइए। भाई सब यहीं रुक जाओ, इन्हें मिलन तो पहले मिलन दो मिलन दो। भाई सब बैठ जाओ। बैठ लो, यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठो, यहीं आ जाइए अंकल। रिवालर भाई आओ भाई, यहाँ बैठ। हमारे महिला डिपार्टमेंट को पास करो भैया। आ जाओ यहाँ भाई, इधर आ जाओ, सब इस तरफ आ जाओ। सुनो, इधर को आ जाओ। बैठो मत, खड़े रहो। बैठ नहीं, अब आप तब तक अरे सामने सामने क्यों आ जाओ आप भी। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनो सुनो, 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट। आप इनके को आ जाओ, आप आ जाओ, आप इधर सामने बैठी हूँ। महिलाओं का रास्ता दीजिए भाई। आ जाइए आंटी। एंटी हरियाणा तुम ऐसा है, साइड तो हो जाए, लाइव जा रहा भाई। मेरा अनुरोध है कि महिलाओं के लिए जगह इधर से बनाना, थोड़ी इधर से, शाहिद भाई थोड़ा भाई माता और इनको जगा दो भाई, महिलाओं को जगा दीजिए आप प्लीज। मेरा हाथ जोड़कर सबसे पहले तो आपको नमस्कार और राम राम। ठीक है आप जी। देखिए आप लोग, मैं देख रही थी कि मतलब मेरे से दूर भाग रही थी। अभी आप मुझे छूने से मत डरिए, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आप मैं देश के प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि आप मुझे छू दोगे तो मेरा कुछ हो जाएगा। आप जितना मुझे छूओगे, जितना मुझे आशीर्वाद दोगे, मेरा कद उतना बड़ा होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप बिल्कुल मेरे मन में, और ये सभी को पता है कि मैं किसी से कोई भेदभाव नहीं रखती, सब मेरे अपने हैं, बस मुझे ये पता है। और बाकी ये नगर पालिका है, अभी भाई मुझे बता रहे थे कि पहली प्रत्याशी ऐसी मैं हूँ कि मैं आपके पास में मिलने आपसे आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप मुझे बुला रहे हो, ये चीज तो मैंने देख ली। और दूसरी बात, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप पूरे समाज के अपने, मेरे परिवार के लोग सभी आप जिम्मेदार पर्सन है। एक एक महिला जिम्मेदार है, क्योंकि हेड होते हैं आप अपने डिपार्टमेंट के, और घर के होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए आप सभी, है कि नहीं। तो मैं आपके लिए जो कर सकती हूँ, आप अभी बता रहे थे कि आप लोग परमानेंट नहीं है ना ऐसा? ठेकेदारी पे हैं और जो तो संविदा के उनकी तनख्वाह ना बढ़ा के दे रहे हैं, 15 साल हो गए। देखिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको परमानेंट भी कराऊंगी, और ये कहने वाली बात नहीं, मुझे आप इस लायक बनाइए कि मैं आपको करा दूं, है ना। अगर मैं इस लायक नहीं बन पाई, फिर भी आप अपनी आवाज उठाएंगे तो मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगी, आपको परमानेंट कराऊंगी। अभी तो मैं ही किसी लायक नहीं हूँ ना। अगर आप, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। मेरा अनुरोध है, मुझे पता है मुझे बहुत प्यार करते हैं, और आप, मुझे अच्छा लगता है जब सांस्कृतिक नारों का संबोधन हो, है ना, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे पता है मुझे आप बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए बोल देते, बोलिए, लेकिन आप बोलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। अभी मैं खुद इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको परमानेंट करा दूं। अगर मेरे कहीं भी साइन से अगर आप परमानेंट होते हो तो मैं अभी यहीं करके आपको जाऊंगी। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप नहीं हो सकते मेरे साइनों से, तो पहले मुझे आपको इस लायक बनाना होगा। अगर कोई चूक या कोई कमी रह गई, देखिए जो अंजाम होगा देखा जाएगा। मुझे आपका प्यार देखकर लग रहा है कि अंजाम वही है कि हम जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं, किसान जीत रहे हैं, है ना। जब भी आपकी आवाज उठेगी, ठीक है, मुझे एक कॉल कराना। आप अब उठाएंगी, आज उठाएंगी तो आज यहीं बैठेंगे, कल उठाएंगी कल बैठेंगे, चुनाव के बाद उठाएंगी तो मैं चुनाव के बाद आपके साथ हूँ। लेकिन मैं परमानेंट आपको कराऊंगी, तब आप मुझे इस लायक बनाओगे, है कि नहीं? सही है। और आपने देखा था दिल्ली में आंदोलन चला था, उत्तर प्रदेश में आंदोलन चला था, इस विधानसभा पे इतने प्रत्याशी हैं, क्या मनीषा बाल्मीकि की आवाज किसी ने उठाई?
नहीं उठाई। दिल्ली में आंदोलन हुआ, 6 साल की बेटी बलात्कार हुआ वाल्मीकि समाज की का, क्या उसकी आवाज किसी ने, यहाँ के प्रत्याशी इतने खड़े हैं, उठाई? नहीं उठाई। मुझे ये मौका मिला उनकी आवाज उठाने का। और कितने लखीमपुर कांड देख लीजिए आप, किसान आंदोलन देख लीजिए, किसी प्रत्याशी ने वहां जाकर सपोर्ट किया? नहीं किया। हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ, कोई बोला? नहीं बोला। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट, वोट देकर के, वोट की चोट में सबसे बड़ी ताकत है। देखिए मैं भी अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं कहीं साइन कर दूं आपका भला होता, अगर होता हो तो यहीं करा लीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि आपकी तनख्वाह के लिए मैं आपके साथ हूँ, आपके पास बैठी हूँ, जब आपका दिल करे, बाद में आगे जब भी, और आपको परमानेंट के लिए भी मैं आपकी आवाज। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी बड़े भाई जी, यहाँ जो है सन 89 में यहाँ बड़ा शोषण था, कर्मचारी की तनख्वाहें बैंक से नहीं मिलती थी, हाथ से मिलती थी, बहुत बड़ा शोषण था। ये लड़ाई मास्टर इरफान सिंह ने लड़ी थी। ये सब मास्टर जी की देन है। मास्टर जी ने यहाँ एकता बनाई थी। जी मेरे ताऊ जी, तुम्हारे ताऊ जी, जी मेरे ताऊ जी हैं, कृपाल ताऊ जी, ये उन्हीं की जो ये सिस्टम चल रहा है, उन्हीं का चल रहा है। 89 के करीब, 89 में जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस जो थी यहाँ पे बहुत मजबूत थी, है ना। और यहाँ का जो सियाना विधानसभा का जो विकास है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास देख लो, जिससे कांग्रेस नहीं है। जगह जगह पार्टियां बन तो रही हैं, पार्टियां जीत तो रही हैं, मुख्यमंत्री बन तो रहे, लेकिन विकास के लिए कोई तैयार। यहाँ जो है धरना, प्रदर्शन, लड़ना, मरना उन्होंने सिखाया था। उन्होंने सिखाया था ना। तो अब आपको उनकी सीख को, कृपाल ताऊ जी है मेरे इस्माइलपुर गांव से, यहाँ पे वो बहुत दिन रह के गए, वो फोन करके घर से बैठ करके सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं कि मेरी बेटी आई हुई है, आप सपोर्ट कीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने ताऊ जी का भी कि आपको उन्होंने लड़ना सिखाया आपके हक के लिए, आपको उन्होंने आंदोलन करना सिखाया। देखिए देश की जनता है, आंदोलन करती है कि नहीं, तो आप लड़िए अपने हक के लिए। जहाँ मेरी जरूरत है मुझे बताइए। जब आपको आवेदन पे बैंक जाना हो, कहीं जाना हो, आप विनोद भाई हैं, मैं मेरे फादर साहब का नाम है, तो मेरे बड़े भाई हैं, कोई नहीं। और ये भाई जी, हाँ विनोद भाई अंकल जी हैं ये हमारे, और आप इनको फोन करके बताना। अब जब धरना प्रदर्शन होगा तब पूनम को ही बुलवाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप कल कीजिए, कल बैठ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। मामचंद भाई हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने भी बार बार बेचारों ने आपके लिए बहुत आवाज उठाई। धरने के तो खिलाड़ी हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए हम क्या है, हम तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो किसान और जवान और महिला, ये 3 ही लड़ाई रह गई। अपने हक के लिए कौन लड़ रहा है? सब बैठ के एसी में मौज मार रहे, हीटरों में। आपके प्रत्याशी आए आपसे मिलने? कोई नहीं आए, देख लीजिए। अब भी नहीं है। अच्छी बात है, आप उन्हें आने भी मत दीजिएगा, मैं तो यही बोलूंगी। बाकी आपका मन है। धन्यवाद, आपने मुझे इतना सारा प्यार दीजिए। एक गिलास पानी पिलवा दीजिए भैया।